कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आती जा रही है, दोनों बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस उतने ही आक्रामक तरीके से प्रचार में उतर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार में उतर आए हैं। कर्नाटक चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। वैसे कांग्रेस के लिए भी ये डगर आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में उसके लिए सत्ता में वापस आना सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान सीधे गाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें गाली दी जा रही है। वैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आते देख सभी पार्टियों के नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। जहरीले सांप से लेकर विषकन्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। इस तरह की भाषा से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी, उसकी राह सबसे ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि ओपिनियन पोल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो कारण जिनकी वजह से बीजेपी मुश्किल में सबसे ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी। राज्य में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। वोटर सरकार की नीतियों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। 2018 में जिस तरह बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस से सरकार बनाई थी, उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है। पार्टी में पुराने नेताओं के टिकट को काटने से पार्टी के अंदर ही असंतुष्टि है। जैसे पार्टी ने गुजरात की तरह ही यहाँ पुराने चेहरों का टिकट काटा है, उससे अंदर खाने में नाराजगी बढ़ गई है। इसके बाद बड़े बड़े चेहरों का पार्टी छोड़ना, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण साधवी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इसका भी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। वहीं कर्नाटक के चुनाव में कास्ट फैक्टर बड़ी भूमिका निभाता है। कर्नाटक में सबसे बड़े समुदाय लिंगायत को बीजेपी ने नाराज कर दिया है, क्योंकि उसके नेताओं का टिकट काट दिया है। शेट्टार और सावदी दोनों ही लिंगायत समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने सरकार बनने पर बीएस येदियुरप्पा को सीएम बनाया था, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक के दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं मुसलमान आरक्षण खत्म करने का दांव भी बीजेपी को उल्टा पड़ सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के द्वारा ओबीसी मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने पर सुनवाई जारी है। इसीलिए कांग्रेस कर्नाटक में बुनियादी मुद्दे पर लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। इस चुनाव में बीजेपी की कर्नाटक में बोमोई सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस 40% कमीशन के भ्रष्टाचार के मुद्दों को जोरों से उठा रही है। राहुल गांधी ने एक प्रचार में कहा कि 40% कमीशन वाली पार्टी को 40 सीट देना, मतलब 224 में से सिर्फ 40 सीट बीजेपी के खाते में देना। पिछले साल कर्नाटक के ठेकेदारों की एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि राज्य में 40% कमीशन आम बात है। इसके बिना किसी सरकारी प्रोजेक्ट का ठेका नहीं मिलता है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने गरीबों को अन्न भाग्य योजना के तहत देने वाले राशन में भी कटौती कर दी, जिसका नुकसान उसे इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अन्न भाग्य योजना में बीजेपी ने 7 किलो चावल को कम करते हुए 5 किलो कर दिया। वहीं कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उसकी सरकार बनी तो गरीबों को 10 किलो चावल दिया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक चुनाव प्रचार में उतरने के बाद यहाँ की हवा को वो बीजेपी के पक्ष में ला पाते हैं या नहीं। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।